बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इस्लाम के निज़ाम मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते आ रहे हैं। आज उसी सिलसिले की ये सवाल व जवाब की ये दूसरी नशिस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा मोहतरम मलिक अज़हर इस्माइल साहब। जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, कल जब आपसे पहली नशिस्त हुई थी इस्लाम के निज़ाम मईशत के हवाले से, तो जो चीज़ें आपने कुछ उसूल दिए और कुछ बातें आपने कल बयान की, तो लगता नहीं है कि आज के इस दौर में उन पे अमल किया जा सकता है या उन पे अमल करवाया जा सकता है। यानी इनफरादी सतह पे भी किसी हद तक हम देखें तो वहाँ नहीं बनता, मतलब अमल उस तरह मतलब पूरे अपने उस मैच्योरिटी के साथ नहीं कर सकते उन चीज़ों पे। कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं सरकारी लेवल पे, रियासती सतह पे। और जहाँ तक बात है कि एक प्रॉपर उनका नफाज या इज्तिमाई सतह पे उन पे अमलदारी, तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता। जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ये बात वाज़ेह कर दूँ कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से जो जद्दोजहद हमने शुरू की है, उसका मकसद तो बेशक निज़ाम की तब्दीली है, और निज़ाम की तब्दीली में कुलीदी किरदार जो है वो निज़ाम मईशत का है। इसीलिए हम इसको तफसील से बयान करना चाहते हैं। जहाँ तक इस्लाम के निज़ाम मईशत की इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, तो इस बारे में मैं यहाँ पे क्लियर कट ये बात कह देना चाहता हूँ कि हम इस वक्त अवाम के सामने इस्लामी निज़ाम मईशत का खाका पेश कर रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम मईशत क्या है। और दूसरी चीज़ है मौजूदा निज़ाम। हम ये नहीं कह रहे कि उस खाके को इस निज़ाम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। इस निज़ाम में इस्लामी निज़ाम मईशत का खाका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और दो जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये हैं कि एक तो ये निज़ाम सरमायादाराना है, और सरमायादाराना निज़ाम कभी भी इस्लामी निज़ाम मईशत को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता। और दूसरा ये है कि जो सियासी निज़ाम हम पर मुसल्लत है वो भी सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम है, ठीक। लिहाजा उसके अंदर भी ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इस्लामी निज़ाम मईशत को इम्प्लीमेंट करवा सके। लिहाजा मौजूदा दौर के हवाले से हम कतन ये नहीं कह रहे या कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे कि जनाब आज इन चीज़ों को नाफिज किया जाए, ऐसा मामला नहीं है। बल्कि हम अवामुन्नास को आगाही दे रहे हैं कि आप जिन मसाइल से दो चार हैं, जो जुल्म सितम आपसे रवा रखा जा रहा है, जो आपके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, और आपका जो इस्तेहसाल हो रहा है वो इस मौजूदा निज़ाम की वजह से है। और हम जो निज़ाम आपके सामने रख रहे हैं, जो खाका आपके सामने इस्लामी निज़ाम मईशत का पेश कर रहे हैं, इस पे अमल दरामद आज नहीं कल होगा, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है, आपको उठना है। क्यों? इसलिए कि इस्तेहसाल आपका हो रहा है, नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है, जुल्म आपके साथ हो रहा है, बुनियादी हुकूक आपके सल्ब हो रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात आपको मुयस्सर नहीं आ रही। लिहाजा आप इसकी तैयारी करें। और हम जो खाका इस्लामी निज़ाम मईशत का आपके सामने रख रहे हैं, कल हमने इसको नाफिज करना है। निज़ाम की तब्दीली के बाद हमने इसको नाफिज करना है। आज हम उसके नफाज की बात नहीं कर रहे, और ना ही आज का ये सरमायादाराना निज़ाम
या सरमायादार लोग हमारे मुखातिब हैं, ये हमारे भाई हैं, इस निज़ाम के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और हम इन्हें बहैसियत मुसलमान इस्लामी निज़ाम मईशत से आगाह कर रहे हैं। यकीन जानिए कि इस्लामी निज़ाम मईशत हो या इस्लाम के निज़ाम का कोई शोबा हो, वो किसी फ़र्द बशर के लिए नुकसानदेह नहीं है। सरमायादार हो या आम इंसान हो, यानी अमीर गरीब की उसमें कोई तफरीक नहीं है, तमाम लोगों के लिए वो नफ़ा बख्श है। लिहाजा हमारी किसी बात को इस तरह ना लिया जाए कि हम किसी तबके पर तनकीद कर रहे हैं, किसी तबके को पिन पॉइंट कर रहे हैं। नहीं, हम सरमायादारियत को पिन पॉइंट कर रहे हैं, हम सरमायादाराना निज़ाम को पिन पॉइंट कर रहे हैं, किसी शख्स को नहीं। अगर कुछ लोग इस सरमायादाराना निज़ाम के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और उनके ज़रिए गरीब लोगों का, नादार लोगों का, मजदूर का, किसान का इस्तेसाल हो रहा है, तो उनके लिए भी लम्हे फिक्रिया है, उनके लिए भी गौर का मकाम है। जहाँ तक आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, तो आप यकीन जानिए कि इस्लाम के इतने सादा उसूल हैं और अगर लोग उस निज़ाम को कबूल करें और उन उसूल को अपनाने के लिए तैयार हों, तो बड़ी आसानी के साथ उनको नाफिज कर दिया जाएगा, बशर्ते के निज़ाम की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो कि जो उस निज़ाम पे, निज़ाम मुस्तफ़ा पे ना सिर्फ ईमान रखते हों बल्कि उसको नाफिज करने के लिए मुखलिस हों। तो इंशाअल्लाह उसमें कोई दुश्वारी आप महसूस नहीं करेंगे। हाँ, आपने जिन दुश्वारियों का जिक्र किया मौजूदा दौर में ज़रूर है और इसलिए वो मौजूदा दौर की हम बात ही नहीं कर रहे। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आज ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। हालांकि देख लें आप, इस वक्त भी लोग कह रहे हैं सूद के खिलाफ रिट दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, स्टेट बैंक को सामने ला के चैलेंज कर दिया गया रिट को। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह इस्लामी निज़ाम मईशत को नाफिज नहीं किया जा सकता। तो महज एक सूद ही ऐसा इशू नहीं है कि जनाब हम कहें कि ये हल हो गया तो इस्लामी निज़ाम मईशत जो है वो नाफिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामलात हैं जिनको इस्लामी निज़ाम मईशत के सांचे में डालना है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई दुश्वारी नहीं होगी हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जी माशाल्लाह मेरे मोहतरम, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जो है इसको एक्सप्लेन किया। जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो इस वक्त कई जमातें ऐसी हैं कि जो इसी निज़ाम में इस्लाम की पैवंदकारी करना चाह रही हैं, तो हमारा वो मद्दे नज़र नहीं है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि बहैसियत निज़ाम इस्लाम को कबूल किया जाए, ये सरमायादाराना जमहूरियत से निकल के इस्लामी जो निज़ाम है, निज़ाम सियासत है, उसको अडॉप्ट किया जाए और उसके ज़ेरे साया फिर इस्लामी मईशत, इस्लामी माशरत जो है ना वो बने। अमीर मोहतरम, सवाल ये है कि जिस तरह आपने इजमालन जिक्र भी किया सूद का, इस वक्त जो है वो ये जो इस वक्त जो है सिक्का जो वक्त निज़ाम है, इसकी जो है ना वो नस नस में सूद जो है ना वो खून की तरह दौड़ रहा है। ठीक है, इस निज़ाम की जो बका है या इस निज़ाम का जो दवाम है वो सूद के साथ जो है ना, सूद उसका जुज़्व ला यनफक बन चुका है इस वक्त। ठीक है, तो इस निज़ाम में जिस तरह सूद इस वक्त जो है, एक आम आदमी ये समझता है कि अगर मैं बैंक में कोई पैसे रख के तो उस पर प्रॉफिट नहीं लेता या मैं किसी को सूद पे पैसे नहीं देता तो मैं सूद से बचा हूँ। तो आप काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना वो बयान फरमाएं कि ये जो सूद है ये इनफरादी या इज्तिमाई तौर पे हमें किस तरह मुतासर करता है। माशाल्लाह जी, आपने वही क्वेश्चन किया जो इस वक्त हमारी मजहबी जमातों के यहाँ ज़ेर बहस है कि सूद का मामला ख़त्म हो जाए तो शायद इस्लामी मईशत नाफिज हो जाएगी। बात ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूद एक ऐसी लानत है जो मईशत को तबाह बर्बाद करके रख देती है, इसमें कोई शक नहीं। और आज जैसा कि आपने फरमाया कि पूरे मुआशरे को
सूदी कारोबार ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि सूद की तारीफ अगर सही मानों में कर ली जाए और उसके निफाज के लिए निज़ाम की तब्दीली की जद्दोजहद की जाए और निज़ाम को तब्दील करके फिर उसे नाफिज किया जाए तो वो अपना असर पैदा करेगा और फिर वो मईशत को संवारेगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम कहें कि सूद का खात्मा मुमकिन है तो नामुमकिन है। सूद को मैं समझता हूँ कि बहुत लाइट लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं कि अल्लाह ने सूद को हराम करा दिया है, बल्कि ये जानने की ज़रूरत है कि दर हकीकत सूद है क्या। जैसा कि आपने कहा कि लोग यही समझते हैं कि शायद रुपए पे रुपया लेना सूद है और रुपए पे रुपया देना सूद है। ऐसा नहीं है, ये इतना आसान मामला नहीं है। सूद की इस वक्त बेशुमार शक्लें हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर राइज हो चुकी है। असल में गौरतलब बात यह है कि इस पे तो बहुत लोग बोलते हैं कि जी सूद क्या है, जी ये भी सूद है, जी ये भी सूद है, जी ये भी सूद है। ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जानने की जरूरत है कि आखिर वो क्या चीज है, वो क्या शय है, वो क्या उनसर है जिसके बगैर सूद यानी सूदी कारोबार हो ही नहीं सकता। उसको सामने लाने की जरूरत है ताकि उसका सदेबाब किया जा सके, यानी जो उसकी रूट है, जो उसकी जड़ है, उसको खत्म किया जाए। तो मेरी जो नाकिस मालूमात हैं उसके मुताबिक अमूमन तो हम उस पर जब बात करते रहते हैं कि जनाब सूद में मेहनत इन्वॉल्व नहीं होती, सूद में खरीदो फरोख्त नहीं होती, सूद में नफ़ा नुकसान का पहलू नहीं होता, तो नुकसान का यानी कोई अंदेशा नहीं होता, तो सूदखोर जो है वो बस बैठ के रुपए पे रुपया कमाता है, तो इससे मुफ्तखोरी पैदा होती हैं। लेकिन हम उस वजह को जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो वजह ना हो तो सूद पैदा ही ना हो, सूदी कारोबार ही ना हो। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सूदी मामले में वक्त की जो इन्वॉल्वमेंट है, वक्त का उनसर जो उसमें शामिल है, असल में उस वक्त के पैसे लिए जाते हैं, उसको सूद कहा जाता है। सूदखोर जब किसी को पैसे देता है और उससे मामला करता है जी 6 महीने बाद दोगे या साल के बाद दोगे, तो वो उस वक्त के पैसे लेता है और उसमें कोई उसका अमल दखल नहीं होता। और सूद महज इस वक्त के इस्तेमाल पे या रुपए के इस्तेमाल पे ही नहीं होता, बल्कि खरीदो फरोख्त पे भी होता है। सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह तआला अलैह सूद के मामले पे जब गुफ्तगू करते हैं तफहीमुल कुरान के अंदर, तो उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूद की मुतअद्दिद शक्लें राइज थी, और उन्होंने पहली शक्ल जो बयान की वो ये थी कि कोई शख्स कोई चीज़ फरोख्त करता है, ठीक, यानी फरोख्त आ गई उसके अंदर, एक खरीदार है, एक फरोख्त कुनिंदा है, फरोख्त करता है और मुकर्ररा मियाद तक उसकी कीमत उसे वापस नहीं मिलती। उसे यानी उसने टाइम दिया एक बंदे को कि जी 6 महीने में मुझे पेमेंट इसकी कर देना, जो चीज़ आप ले रहे हो इसकी कीमत मुझे दे देना। तो 6 महीने बाद उसने वो कीमत अदा नहीं की, उसने मजीद मोहलत मांगी। तो इसने कहा जी अब जो मोहलत दे रहा हूँ उसके लिए मैं इजाफी पैसे लूँगा। तो वो वक्त के पैसे ले रहा है खरीदो फरोख्त में भी, वो वक्त की पेमेंट हराम है। अब जनाब
इस वक्त जितने मामलात हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं जिसमें महज वक्त की इन्वॉल्वमेंट पे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है जी, यानी उसमें मेहनत नहीं होती, उसमें कोई सर्विस यानी खिदमत नहीं होती, उसमें नुकसान का अंदेशा नहीं होता, वक्त से के पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसा हर मामला मेरी नज़र में सूद के ज़मरे में आता है। तो आप इसमें देख लें कि बेशुमार ऐसे काम हैं, यानी ये किस्तों का कारोबार ही देख लें, ये वक्त के पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई शख्स मार्केट वैल्यू पे किसी को कीमत कोई चीज़ दे और किस्तों पे दे तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर चीज़ किस्तों में दे रहा है तो वक्त के पैसे ले रहा है कि जी इतना वक्त चूंकि मैंने आपको दिया है उस वक्त के मुझे पैसे दो। इसी तरह जितने मामलात माशरे के अंदर हो रहे हैं किसी वक्त हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे और मामलात हैं। तो उसमें जनाब सूद इन्वॉल्व होता है। अब उसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो है वो किरायादारी का है, उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि चूँकि उसमें भी वक्त के ही पैसे लिए जाते हैं। किराए पे मकान दिया जाता है या दुकान दी जाती है या ज़मीन दी जाती है, तो वक्त के पैसे हैं जी, इतना महीना गुजारोगे तो इतने पैसे, साल गुजारोगे तो उतने पैसे, ना कोई मेहनत है ना कोई खिदमत है और ना ही कोई खरीदो फरोख्त और नुकसान का नफ़ा नुकसान का अंदेशा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो मसाइल हैं इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जिनकी वजह से आवाम की अक्सरियत इस सूदी निज़ाम के शिकंजे में जकड़ी हुई है, या सरमायादारों के शिकंजे में। सरमायादार सूदी निज़ाम का बेनिफिशरी है और अवाम इस निज़ाम के मुतासिरीन है। लिहाजा हमारी दोनों के साथ हमारी गुफ्तगू है। हम सरमायादार से भी कह रहे हैं कि भाई आपकी बेहतरी भी इसी में है, इंसानियत की बेहतरी भी इसी में है कि आप इस्लामी निज़ाम मेईशत की तरफ आएँ और इस मौजूदा दौर के अंदर इस्लामी निज़ाम मेईशत राइज नहीं हो सकता। इसके लिए हमें निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। और अवामुन्नास जो है ही मुतासिरीन में, सबसे ज़्यादा नुकसान अवामुन्नास का हो रहा है। तो अवामुन्नास से हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप अगर खुद अपने हुकूक के लिए, उनके उसूल के लिए नहीं उठोगे तो कोई दूसरा आपकी झोली में आकर नहीं डालेगा। आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, आप उठें, हमारा साथ दें। यकीन जानिए कि इस्लामी निज़ाम मईशत के अंदर जितने फ़वाइद मजदूर के लिए हैं, किसान के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, नादार के लिए हैं, माजूर के लिए हैं, उतने और किसी के लिए महरूम तो कोई भी नहीं रहेगा। फ़वाइद तो सबको मिलेंगे लेकिन इन लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। लिहाजा गरीबों का, नादारों का, किसानों का, मजदूरों का, सरकारी मुलाजमीन का, मुतवस्सित तबके का, इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की इस जद्दोजहद का हिस्सा बने और आगे बढ़ें, हमारा साथ दें ताकि हम मिलकर इस निज़ाम को बदलें, ज़ालिमाना निज़ाम को बदलें जिसने लोगों के हुकूक गस्ब कर रखे हैं और इस्तेसाल हो रहा है लोगों का, और उन लोगों को भी मौका मुयस्सर आए जिन्हें हम सरमायादार कहते हैं कि वो अपनी आखिरत संवार सकें। क्योंकि ये जो दौलत इकट्ठी वो कर रहे हैं ये उनके किसी काम नहीं आएगी, यहीं रह जाएगी और इसका उन्हें कख फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। उसके लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने बेशुमार तरगीबात हमें कुरान मजीद के अंदर दी हैं। वो वक्तन फ़वक्तन हम ज़ेर बहस लाते रहेंगे और ये तरगीब सबके सामने रखते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ अवामुन्नास तक जब पहुँचेगी और खवास हों या आवाम हों, सब ही इसे अल्लाह का दीन समझते हुए इस तरफ रुजू करेंगे और इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारा साथ देंगे। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला ये सूदी निज़ाम जिसका हमने जिक्र किया और दीगर बेशुमार जो खराबियाँ
इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, इन तमाम को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक ऐसा मुनसिफाना और आदिलाना निज़ाम मईशत लागू कर दिया जाएगा कि ना सिर्फ अहले पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने अंदर ऐसी चाशनी, रग़बत और अट्रैक्शन रखता होगा कि तमाम इंसानियत इसको अपनाएगी और दुनियावी फलाह भी पाएगी और उखरवी फलाह भी पाएगी। जी अमीर मोहतरम, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक मिनट, जिस तरह आपने सूद के ज़ैल में जो अभी 2-3 चीज़ों का जिक्र फरमाया, ख़ासकर किस्तों के कारोबार को और किराएदारी को, मकान या दुकान के किराएदारी को और ज़मीन जो ठेके पे है या इस पर, तो ये तो माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मज़ीद हम भी जिस तरह नाज़रीन और दोस्त जो है ना वो उसके लिए मुंतज़िर होंगे, हम भी डेफिनेटली उसके लिए इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे हम तफसील के साथ। अच्छा, आपकी गुफ्तगू आपने जो बड़ा एक अहम, जिस पे मैंने कभी किसी को नहीं सुना इस हवाले से बात करते हुए कि वक्त के पैसे लेना, लेकिन आज के दौर में एक और उस हवाले से मसला है, क्योंकि ठीक है हमारी फ़िक़्ह में इस हवाले से जो उस दौर के एतबार से जो मवाद मौजूद है वो अपनी जगह, लेकिन आजकल फ़िएट करेंसी है, मतलब एक ऐसी करेंसी है कि जो सोने या चांदी या किसी ज़र के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है। अब मसला ये पैदा होता है, मिसाल के तौर पे मैं किसी को कर्ज देता हूँ या किसी से लेता हूँ, लेट्स से कि मैं 10 लाख रुपया किसी को देता हूँ या लेता हूँ, और हमारे दरमियान वो ये 1 साल का टाइम मुकर्रर हुआ है। अब वो 1 साल के बाद मेरा हो सकता है उस 10 लाख की वैल्यू 9 लाख हो। उसकी वजह ये है कि वो फ़िएट करेंसी की वजह से वो डी वैल्यू हो गई है। तो वो 1 साल के बाद 11 लाख रुपया अगर बंदा वापस डिमांड करता है मिसाल के तौर पे, तो क्या ये भी उस खाते में आएगा या ये इसको इस्तिस्ना हासिल हो सकता है? जी देखिए, असल अगर हम उस रूट को देखेंगे तो वो यही है कि वक्त इन्वॉल्व है इसके अंदर, और आपकी उसमें कोई मेहनत भी नहीं है, आपके नुकसान का इस तरह का कोई अंदेशा भी नहीं है। वो वैल्यू का कम हो जाना एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन असल में आपका मतमय नज़र देखने के काबिल है कि आप इस वजह से पैसे ज़्यादा ले रहे हैं कि वैल्यू कम हो गई है, या कि आप सूदखोरी करना चाहते हैं। वाकई मतलब आपका जी इरादा क्या है? ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि किसी शख्स का इरादा ये होता है कि चूँकि मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, बल्कि उसका मतमय नज़र ये होता है कि मेरे पास पैसे हैं, लिहाजा इससे कतई नज़र चूँकि उसमें वक्त इन्वॉल्व है, तो इस वजह से वो सूद करार पाएगा। सही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, एक और अहम आखिरी सवाल है, ये लेंगे आपसे कि आपने जिस तरह जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिकल इस्लाम जिसे हम कहते हैं कि जब ये निज़ाम इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद हम इन चीज़ों को जो आप बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगी, यानी नफाज जिस चीज़ का। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट एक हमारे रवायती या मजहबी जो तज़किया नफ्स वाला एक हमारा माशरे में एक रुझान है कि कहा जाता है कि आप इस दौर में भी इस्लाम के अहकामात पे अमल कर सकते हैं। मतलब आपको ये निज़ाम वाली बात या मईशत या माशरत या अदालत या सियासत वो मतलब जनरल पब्लिक के लिए या आम बंदे के लिए नहीं है, वो जो उन ओहदों पे फायज़ हैं वो उनके लिए तालीमात हैं, और हमारे लिए यही है कि बस हम अपना नमाज रोज़ा करें या तज़किया नफ्स करें और हमारा कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। तो आपने तो कहा है कि ये आज उन पे अमल हो ही नहीं सकता, नफाज के बाद होगा, और वो तबका कहता है जी कि आज भी अमल हो सकता है और बाद वाले काम की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन है, तो इस पर आप क्या बताएं? देखें जी, जो तबका इस वक्त कह रहा है कि आज भी इस्लाम पे अमल पैरा हुआ जा सकता है, तो ये मेरे कहने से ये बात सामने नहीं आएगी, बल्कि हर शख्स खुली आंखों से देख रहा है कि जिस इस्लाम पे लोग अमल पैरा हैं वो इस्लाम कारगर साबित नहीं हो रहा। सही, तो भाई फिर क्या आप इस्लाम पे अमल पैरा हो रहे हैं कि जो कारगर साबित नहीं हो रहा? मुआशरे के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हो रही, ना मुआशरत में, ना मईशत में, ना सियासत में। तो जब तब्दीली कोई नहीं आ रही तो इस्लाम तो ऐसा दीन नहीं है। इस्लाम तो इनकलाबी दीन है, तब्दीली पैदा करता है, अपने मानने वालों के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा करता है कि वो मुआशरों को तब्दील कर देते हैं, वो दुनिया को तब्दील कर देते हैं। तो ये जिस दीन को लोग अपनाए हुए हैं और समझ रहे हैं कि जी दीन पे अमल पैरा हुआ जा सकता है, वो खुशफहमी में है और गलत फहमी का शिकार है।
नहीं हुआ जा सकता जब तक कि आप दीन को मजमूई तौर पे नहीं लेंगे, कुल्ली तौर पे नहीं लेंगे। और कुल्ली तौर पे जब दीन को लेने की बात आती है तो आप यकीन जानिए कि इनफरादी हिस्सा उसमें शायद 1% या 2% रहता हो, बाकी 98% तो इज्तिमाई मामलात हैं, मईशत से मुताल्लिक हैं, मुआशरत से मुताल्लिक हैं, सियासत से मुताल्लिक हैं, अदालत से मुताल्लिक हैं, पूरे मुआशरे से मुताल्लिक हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। ये अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है, वरना हकीकतन इस्लाम पर इस माहौल के अंदर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। वो क्या शेर है कि बातिल के इक़्तिदार में तकवा की आरज़ू है, क्या हसीन फरेब जो खाए हुए हैं लोग। ये वो हसीन फरेब है जो इस निज़ाम के अंदर लोग समझ रहे हैं कि हम मुत्तकी हो गए हैं, हम दीनदार हो गए हैं, हम दीन पर अमल पैरा हो रहे हैं। हरगिज़ नहीं। दीन पर अमल पैरा होते तो मुआशरे की हालत संवर जाती, मईशत संवर जाती, मुआशरत संवर जाती, सियासत संवर जाती। इस वक्त तो हमें हर तरफ बिगाड़ नजर आ रहा है। लिहाजा इस दौर के अंदर तकवा की आरज़ू महज़ आरज़ू है, इसके सिवा कुछ नहीं। हमें दीनदार बनने के लिए, दीन पर अमल पैरा होने के लिए निज़ाम को बदलना होगा और तमाम लोगों के लिए रास्ता हमवार करना होगा कि वो दीन पर अमल पैरा हो सके। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह इससे आगे अगली नशिस्त में, तीसरे एपिसोड में इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। इस्लाम के निज़ाम मईशत के हवाले से गुफ्तगू होगी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है, लाए अमल क्या है, और दीन की ताबीर के हवाले से भी जिस तरह बात हुई कि जो एक फ़लसफ़ा पाया जाता है कि हम इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे कि कैसे आज के इस दौर में हम नहीं अमल पैरा हो सकते उस तरह जो इज्तिमाई कवानीन है, बल्कि जो रियासत या निज़ाम के अंडर जो हम मुतासर होते हैं उससे, जो ऊपर से तख्त से जारी होते हैं ना, हम उन्हीं कवानीन के पाबंद होते हैं। तो इनफरादी हैसियत में हम जितने मुत्तकी हो भी जाएँ तो माशरे में वाक़अतन तब्दीली पैदा नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पे तफसील से आपसे बात होती रहेगी। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।